हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कॉमन पोटेंशियल्स ऑफ कैपेसिटर्स एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस करवाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कराया था, जिसमें कि हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल को लेके काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, जिसमें कुछ सिंपल प्रॉब्लम थी और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप प्रॉब्लम्स और इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप प्रॉब्लम्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो इसके लिए लेट अस कंसीडर, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, जिसमें कि दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, and they are connected to some battery having potential V। अब देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया है कि वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमारे पास जो प्लेट 1 और प्लेट 2 है वो है न्यूट्रल, मींस कंडक्टिंग है, बट दे आर अनचार्ज्ड, मींस दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव, इक्वल नेगेटिव। सो इक्वल नेगेटिव, इक्वल पॉजिटिव cancels each other, okay? So both plates are conducting but neutral. Now we have to charge plate 1, okay? अब हमें इस प्लेट 1 को पॉजिटिव चार्ज देना है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को हम करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है? एट टाइम t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मीन्स, देखिए टाइम तो कभी 0 होता नहीं है। टाइम 0 का मतलब यहाँ है स्टार्टिंग टाइम, बिगिनिंग टाइम, जब हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। जैसे सपोज करिए हमने 2:05 पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, दैट इज वी कंसीडर दैट टाइम एज t इक्वल टू 0 टाइम, ओके। नाउ इन द बिगिनिंग कैपेसिटर डजंट हैव एनी चार्ज। अब देखिए, हमने पहले ही कंसीडर किया है कि प्लेट 1 के ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, तो इट मींस प्लेट 1 का पोटेंशियल क्या है? 0। अब देखिए, हमने प्लेट 1 को पॉजिटिव बनाना है, तो सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से चला और वो प्लेट 1 तक पहुंचा, और सपोज करिए 1 चार्ज जो है वो प्लेट 1 पे यहाँ पे स्टोर हो गया। तो इस चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें वर्क डन कितना लगा? 0, ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? Q इंटू V, ओके। अब अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखिए, अब दूसरे चार्ज को जब यहाँ से लेके जाना है, हमने यहाँ तक हमने नहीं लेके जाना है, बैटरी जो है वो खुद ही पुश करेगी इस चार्ज को, और जैसे ही ये प्लेट 1 पर पहुंचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ ऑलरेडी एक प्लस चार्ज जो पहले जा चुका है वो यहाँ बैठा हुआ है, उसका अपना एक पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। तो इस पोटेंशियल की वजह से, इस चार्ज की वजह से, अब जो नेक्स्ट चार्ज होगा उसको क्या मिलेगी? रिपल्शन मिलेगी। और हमें एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस सेकंड चार्ज को यहाँ पे बिठाने के लिए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखिए, यहाँ से दूसरा पॉजिटिव चार्ज चला, जब चला तो यहाँ पे ऑलरेडी पहला चार्ज बैठा हुआ है, उसकी वजह से ऑलरेडी प्लेट 1 जो है वो पोटेंशियल जनरेट कर चुकी है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब यहाँ पे हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वही काम जो है वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन है यहाँ दोनों में, तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें काम करना है, क्योंकि हमें चार्ज को लेके जाना है प्लेट 1 के ऊपर, प्लेट 1 पे स्टोर करवाना है, लेकिन चार्ज जो है वो रिपल्शन की वजह से वो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अब देखिए, तीसरा चार्ज चला, मान लीजिए तीसरा चार्ज चला, ठीक है, 2 चार्ज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो 2 चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं, तो इट मींस 2 की वजह से पोटेंशियल भी अब प्लेट 1 का पहले से ज्यादा है। तो इट मीन जब थर्ड चार्ज आएगा तो उसको फिर से रिपल्शन मिलेगी। तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमने फिर से क्या करना है? वर्क डन करना है, और यही वर्क डन जो है वो पहले वाले वर्क डन से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि सेकंड चार्ज को सिर्फ एक चार्ज की वजह से रिपल्शन मिल रही थी, अब थर्ड चार्ज को ऑलरेडी जो 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं उसकी वजह से रिपल्शन मिल रही है। अब 2 चार्जेस का पोटेंशियल ऑलरेडी प्लेट 1 पे ज्यादा है, पर हमें काम हमेशा थोड़ा ही करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल इस प्लेट 1 पे जो पोटेंशियल धीरे धीरे जनरेट हो रहा है उससे कहीं ज्यादा है, बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ज्यादा धक्का मिल रहा है, यहाँ से ज्यादा फोर्स मिल रही है यहाँ जाने को। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस बैठे हैं उनकी वजह से जो रिपल्शन मिल रही है
तो उसके अगेंस्ट हमें जो काम करना है वही काम जो है वो एनर्जी में स्टोर होगा। अब सिमिलरली फोर्थ चार्ज जाएगा, फिफ्थ चार्ज जाएगा और हमें हर बार से थोड़ा सा काम हमेशा ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अब देखिए फिर क्या होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एनर्जी, विच एनर्जी, जो वर्क डन हम पॉजिटिव चार्जेस को प्लेट 1 में स्टोर करवाने के लिए कर रहे हैं, वही वर्क डन जो है वो एनर्जी में स्टोर होता है। तो यहाँ लिखा है देखिए, द थर्ड चार्ज विल कम फ्रॉम द बैटरी टू बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड a little amount of work done will grow up. Why grow up? क्योंकि अभी थर्ड चार्ज आ रहा है, सेकेंड चार्ज की वजह से भी हमें काम करना पड़ा था, अब थर्ड चार्ज की वजह से थोड़ा सा काम जो है वो ज्यादा होगा। सो चार्ज विल कीप ऑन मूविंग, ये जो चार्ज है ये यहाँ पे फ्लो होता रहेगा। कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि प्लेट 1 का जो पोटेंशियल है वो उस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। तो देखिए, स्टोरेज ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी भी हर बार इंक्रीज हो रही है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस एनर्जी फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम t इक्वल टू 0, कब तक? जब तक कि ये फुली चार्ज ना हो जाए। लेट अस से कि टोटल चार्ज इस प्लेट पे कितना आ गया, Q प्लस Q। ठीक है, अब देखिए, लेट अस कंसीडर स्मॉल चार्ज dq, कि जो पहले जो चार्ज जा रहा था हर बार वो कितना जा रहा था, dq, फिर से dq, फिर से dq, और टोटल चार्ज कितना है q। सो लेट अस कंसीडर ए स्मॉल चार्ज dq is stored in the positive plate of the capacitor with the battery voltage, क्योंकि चार्ज कौन भेज रही थी, ये वाला टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, and a little amount of work is to be done, that is dw। स्मॉल चार्ज आ रहा है तो स्मॉल वर्क डन चलेगा। तो देखिए dw इक्वल टू v इंटू डी क्यू, हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dw। ओके, सो w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, और कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम 0, क्योंकि सबसे पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने क्या लिया था कि दोनों प्लेट्स क्या हैं, अनचार्ज्ड, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, हम 0 टू फुली चार्ज हमने करना है q तक। अब देखिए, हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस Q इक्वल टू C इंटू V, तो इसलिए V क्या होगा, देखिए Q डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, 1/c इज कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू D के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू dx, x रेज टू पावर n इंटू dx की इंटीग्रेशन होती है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो अब देखिए, Q इंटू डी क्यू की क्या होगी, Q रेज टू पावर 1 है, तो Q n प्लस 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो W देखिए, W की वैल्यू क्या है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, and which is denoted by capital U, and capital U देखिए क्या वैल्यू आई है हमारे पास, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। अब देखिए, हमें पता है Q इक्वल टू CV होता है, अगर हम यहाँ Q की जगह CV को पुट करें तो देखिए क्या आंसर आएगा, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। एक C से एक C कट गया, आंसर इज हाफ CV स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उससे मैच करता है, हाफ mv स्क्वायर। वहां मास जो था वो कांस्टेंट, यहाँ कैपेसिटेंस कांस्टेंट, यहाँ जो है ये v क्या है, पोटेंशियल है, वहां क्या था, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये उससे जो है वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, तो क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। अगर हम अब C की वैल्यू पुट करें, एक बार हमने Q का वैल्यू पुट किया ना, अब Q को छोड़ के अगर हम C की वैल्यू पुट करें, देखिए ना Q इक्वल टू CV है, तो C कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय V। तो अगर हम यहाँ C की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिलेशन है एनर्जी का, हाफ Q इंटू V। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के 3 रिलेशंस हैं, देखिए Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, और मोस्टली जो हम रिलेशन यूज करते हैं दैट इज हाफ CV स्क्वायर। ओके, अब देखिए, ये जो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर किया था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर is stored in the form of electric field between the plates of the capacitor. It is stored in the form of electric field, जैसे सेल होता है ना, नॉर्मल सेल जो
पेंसिल सेल या जो बैटरीज में यूज होता है, जैसे टॉर्च आप घर में यूज करते हैं उसमें जो यूज होता है, उसमें जो सेल है हमारे पास वो केमिकल एनर्जी में स्टोर होती है, उसकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी, देखिए डेंसिटी क्या होती है? देखिए नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसलिए हम इस डेंसिटी को मोस्टली मास डेंसिटी भी कहते हैं, बिकॉज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आ गई बात एनर्जी डेंसिटी की, तो देखिए क्या बनेगा, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये जो हमने पीछे एनर्जी कैलकुलेट की है इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मींस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो जगह है इसकी बात हो रही है, इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? C। हर प्लेट का एरिया कितना मानते हैं हम? A। और D था स्पेस बिटवीन दी टू प्लेट्स। तो व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज टू अ वोल्टेज V, तो हमें पता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? हाफ CV²। अभी किया हमने हाफ CV², क्योंकि हम यही तो कर रहे थे, उसको चार्ज दे रहे थे। और चार्ज कब तक मूव होना था? जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाए? V। ठीक है। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पे हिट कर सकते हैं, वहां पे मैंने इससे रिलेटेड जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। ओके, परमिटिविटी। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, हमें पता है E क्या होता है? माइनस dV अपॉन dr, दैट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड लें तो हमें पता है मैग्नीट्यूड में जो है वो माइनस साइन नहीं आता है और दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं V और यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ले रहे हैं D, तो V क्या हो जाएगा? E इंटू डी हो जाएगा। देखिए E इंटू डी। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या हो जाएगी? हम C की वैल्यू पुट कर लेंगे, हम V की वैल्यू पुट कर लेंगे एंड हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। देखिए C की वैल्यू पुट किया तो क्या आया? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। चलिए कर लेते हैं। U इक्वल टू, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इस इक्वेशन में C की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो U इक्वल टू हाफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, और V स्क्वायर की E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। ओके, एक D से एक D कैंसिल हो गया, आंसर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D। अब देखिए एरिया इंटू ये डिस्टेंस, ये क्या बन जाता है? वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। क्या बन जाता है? वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। और हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है फिर दैट इज, देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी? देखिए अब एनर्जी डेंसिटी को अगर हम UD से लिखते हैं तो इट इज U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो व्हाट इज U? इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V, ये V हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, V से V कट गया एंड आंसर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए E डॉट, ठीक है, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसके यूनिट्स क्या होंगे? देखिए एनर्जी डेंसिटी थी क्या, ऐसे यूनिट क्या बनेंगे इसके? एनर्जी डेंसिटी क्या थी? एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब एनर्जी को आपको पता है कि आप किसमें मेजर करते हैं? जूल में, एंड वॉल्यूम के यूनिट मीटर क्यूब, तो आंसर क्या होगा? जूल मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी के लिए ml2t-2 का यूज करते हैं हम लोग, वॉल्यूम के लिए L क्यूब, तो आंसर जो है वो काट के जो आएगा वो आएगा ml-1t-2। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला को कभी भी क्रैम मत कीजिए, हमेशा फॉर्मूला याद रखिए और उसमें वैल्यू पुट करके आप जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी when dielectric is introduced between the plates of the capacitor। सपोज करिए प्लेट 1 और प्लेट 2 था ना हमारे पास, सपोज करिए इसमें हमने एक डायलेक्ट्रिक ऐड कर दिया है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल K। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? ये था ना हमारे पास एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे।
K is dielectric constant of the dielectric, and we know that K equal to epsilon divided by epsilon naught, where epsilon is the relative permittivity, epsilon naught is the absolute permittivity. तो K into epsilon naught जो बनेगा वो बनेगा E, epsilon relative permittivity of the डायलेक्ट्रिक मीडियम. ओके, तो UD जो है वो क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर. ओके, चलिए आगे देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. ये तो था सिंगल कैपेसिटर, ठीक है. एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो सबसे पहले जो है हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कर लेते हैं. तो उसके लिए हम कंसीडर, देखिए आप 3 कैपेसिटर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, आप 4 कैपेसिटर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमने कितने कंसीडर किए हैं, n, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए. n को आप 4 पुट करिए तो 4 ले लीजिए, 6 पुट करिए तो 6 हो जाएंगे कैपेसिटर्स. सो लेट अस कंसीडर वी हैव n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज हैविंग कैपेसिटेंसेस C1, C2, C3, Cn. ओके, जैसे देखिए ना ऐसे कनेक्टेड है. Right plate of the capacitor connected to the left of the another and so on. Suppose करिए ऐसे हमारे पास जो है वो n number of capacitors हैं जो कि एक बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं. They are in series. ठीक है. अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पता है सीरीज में क्या होती है, 1 over C equivalent equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 plus up to so on 1 over Cn. अब हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होता है. देखिए 3 रिलेशंस थे हमारे पास, हमने यहाँ पे कौन रिलेशन यूज करना है जिसमें 1 over C का यूज हो, जिसमें 1 over C का यूज हो, और जो कि किस में हुआ था, Q स्क्वायर over 2C. ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 रिलेशंस थे, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q. हमें पता है 1 over C का यूज इसमें हुआ है, तो हम ये वाला रिलेशन जो है यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 over C को अलग कर लिया और 1 over C का हमने वैल्यू पुट कर लिया यहाँ से. ठीक है, 1 over C इक्विवेलेंट है ये, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लिया. हाफ Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो Q स्क्वायर ओवर 2C1 आएगा प्लस Q स्क्वायर ओवर 2C2 आएगा प्लस Q स्क्वायर ओवर 2C3 आएगा अप टू सो ऑन. तो देखिए अगर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स इन द कॉम्बिनेशन, तो देखिए Q स्क्वायर ओवर 2C1 क्या होगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर. C2 के लिए क्या होगा, एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर. C3 के लिए क्या होगा, एनर्जी ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन. तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन UN. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक energy stored in a combination of capacitors when capacitors are in series. They are just the sum of energies stored in the individual capacitors. Okay, अब देखिए हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सपोज करिए हमारे पास जो है वो n कैपेसिटर्स हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे अप टू सो ऑन करके हम, ये हो गया हमारे पास. ठीक है, और ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ. ठीक है, जो लेफ्ट साइड के कैपेसिटर हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो राइट साइड के कैपेसिटर्स हैं दे आर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. देन दे आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या वैल्यू होती है सी इक्विवेलेंट की, इट इज C1 plus C2 plus C3 up to so on Cn. It is just the sum of the all capacitances. ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर. C को अलग कर लेंगे, C की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे. ठीक है, V स्क्वायर को देन मल्टीप्लाई करेंगे. फिर देखिए हाफ C1 V स्क्वायर क्या आएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर. हाफ C2 V स्क्वायर क्या आएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन. तो यहाँ पे भी जो एनर्जी की वैल्यू आई है दैट इज U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. ठीक है, तो देखिए दोनों के केस में जो रिलेशन है वो सेम है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. अब देखिए इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ऑन द एनर्जी. देखिए एनर्जी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन हमने कब निकाली थी वो, जब हमारे पास जो था यहाँ पे फ्री स्पेस था, दो प्लेट्स के अंदर क्या था, फ्री स्पेस. अब हमने क्या ऐड करना है यहाँ, डाइलेक्ट्रिक, और देखते हैं कि एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है. तो उसके लिए दो केसेस हैं. देखिए कि व्हेन बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ हमने क्या कनेक्ट किया था, बैटरी. तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और दूसरी बार हम इसको लगा रहने देंगे. तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, देखिए. सो लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q0
एंड कैपेसिटेंस सी नॉट इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मीन जब दो प्लेट्स के अंदर क्या है, फ्री स्पेस है, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड टू सम बैटरी। ओके, तो उस टाइम हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या है, यू नॉट इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि क्यू नॉट तब का चार्ज है और सी नॉट तब की कैपेसिटेंस है, कब, जब फ्री स्पेस है। When dielectric is introduced and battery is disconnected, मान लीजिए दो प्लेट्स के अंदर जो है वो हमने एक डायलेक्ट्रिक ऐड कर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और हमने बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये बैटरी थी ना, तो अब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने की को ओपन कर दिया, डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो देखिए बैटरी डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा, जितना चार्ज स्टोर था चार्ज उतना ही रहेगा, कितना चार्ज स्टोर था, क्यू नॉट, तो ये उतना ही रहेगा। यही कैपेसिटर की स्पेशलिटी है कि अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर दें तब भी उसके ऊपर वही चार्ज रहता है जो ऑलरेडी जो स्टोर्ड था डिस्कनेक्ट करने से पहले। तो कितना स्टोर्ड था, यहाँ पे हमने क्या कहा था, क्यू नॉट, तो इतनी चार्ज उतना ही रहेगा, क्यू नॉट। पर कैपेसिटेंस को क्या फर्क पड़ जाएगा डाइलेक्ट्रिक के ऐड करने से, कैपेसिटेंस हो जाएगी C इक्वल टू के सी नॉट, कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू के, कैपिटल के सी नॉट। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और C नॉट क्या है, कैपेसिटेंस जब क्या था, फ्री स्पेस था दो प्लेट्स के अंदर। तो देखिए C की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हाफ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय C नॉट, और K को जो है वो आप अलग कर लीजिए, तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इट मीन्स U की वैल्यू क्या आई है, देखिए 1/K को हमने बाहर निकाले है, सॉरी, तो U की वैल्यू ये है U नॉट की, ठीक है, डिवाइडेड बाय K। तो इट मीन्स K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो जब डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली U की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी U नॉट से, ठीक है। मीन्स जब दो प्लेट्स के अंदर, जब कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उस समय हमारी जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर कंसीडर करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके चार्ज था क्यू नॉट, कैपेसिटेंस थी सी नॉट, और इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास एनर्जी क्या थी, यू नॉट इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी नॉट। अब हमने क्या किया, बैटरी को कनेक्टेड ही रखना है, बैटरी को कनेक्टेड रखना है। देखिए ये डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, बैटरी को कनेक्टेड रखा। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा एनर्जी। अब देखिए बैटरी कनेक्टेड है, इट मीन चार्ज भी जो है वो इंक्रीज होगा, क्यू नॉट था पहले, लेट अस सी अब चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस है C, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू K क्यू नॉट हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा, K C नॉट हो जाएगा। तो देखिए दोनों वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे तो Q स्क्वायर K स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर, एक K से एक कट जाएगा, K बाहर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये किसके ऊपर आएगी, U नॉट की। तो इस बार जो U है that is K U नॉट, मीन्स मल्टीप्लाई हो रही है, and K is greater than 1, it means U is always greater than U नॉट। it means अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक ऐड करें और बैटरी को कनेक्टेड ही रखें तो हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये दो केस हैं, बहुत ही स्पेशल केस हैं कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जब बैटरी कनेक्टेड रहे और डाइलेक्ट्रिक ऐड हो तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन पोटेंशियल, क्या है, कॉमन पोटेंशियल। अच्छा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करूं कि सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर 20 यूनिट चार्ज है, 20 यूनिट, ठीक है, और एक और बॉडी है जिसके ऊपर हमारे पास 5 यूनिट चार्ज है। तो अब मुझे बताइए चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, 5 यूनिट टू 20 यूनिट फ्लो करेगा या 20 यूनिट टू 5 यूनिट फ्लो करेगा। बिल्कुल आपका आंसर होगा कि हायर टू लोअर, मींस 20 यूनिट से 5 यूनिट की तरफ फ्लो करेगा। आप अपने तरीके से बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन चार्ज का फ्लो करना फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर। इस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर। मींस अभी मेरा क्वेश्चन भी अधूरा था और आपका आंसर भी अधूरा था
कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की साइड ही फ्लो करेगा चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। आइए इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक टैंक है कोई पानी का, ठीक है, उसमें कितना पानी है 20 लीटर्स, ठीक है, और एक हमारे पास एक और टैंक है, उसमें पानी है 2 लीटर्स, लेकिन हाइट इस टैंक की इस टैंक से ज्यादा, मतलब कि ये टैंक थोड़ा रेज्ड है, किसी सपोर्ट दी है इसको, किस रेज्ड है ये टैंक, मतलब ये ऊपर है, और इन दोनों को हमने सपोज करिए कनेक्ट कर। तो अब बताइए पानी 20 लीटर से 2 लीटर की तरफ फ्लो करेगा या 2 लीटर से 20 लीटर की तरफ? ऑब्वियसली 2 लीटर से, लेकिन पानी तो कम है यहाँ पे, लेकिन फ्लो कहां से कहां करेगा, ये देखिए, क्योंकि हाइट है, हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करेगा। तो मीन्स पानी पे डिपेंड नहीं की ये बात कि पानी कितना है, ये डिपेंड करा हाइट पे। तो इसी हाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में नाम देते हैं पोटेंशियल। किसका नाम देते हैं? पोटेंशियल का। तो मीन्स चार्ज वन बॉडी से दूसरी बॉडी को फ्लो कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल ऑफ द बॉडी पे। और चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की साइड जो है वो फ्लो करता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि चार्ज जो है वो हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ फ्लो करता है। नो, ये हमेशा फ्लो करता है, डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। तो चलिए देखिए, की पॉइंट ऑफ कॉमन पोटेंशियल इज दैट व्हेन टू कैपेसिटर्स आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल्स। सपोज करिए एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसका पोटेंशियल है V1, दूसरा कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल है V2, इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 एंड दे आर कनेक्टेड विद सम वायर। ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है, and they are connected to some wire. Okay, then charge will flow from higher potential to lower potential. चार्ज कैसे फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए कि V1 पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, तो इट मीन चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? V1 टू V2। और ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जैसे सपोज करिए V था हमारे पास 40 वोल्ट V1 और V2 था हमारे पास 10 वोल्ट। तो चार्ज V1 टू V2 फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल ना हो जाए। लेट अस से दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, कितना हो गया? 25 वोल्ट। मान लेते हैं कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, कितना हो गया? 25 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों का पोटेंशियल जो सेम हो गया, इसका भी V हो गया, इसका भी V हो गया। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज जो है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा, और इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो आइए इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूज टिल द पोटेंशियल ऑफ द बोथ कैपेसिटर बिकम इक्वल एंड द इक्वल पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। आइए डेरिवेशन करते हैं। लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2। तो अगर एक के ऊपर पोटेंशियल V1 था, दूसरे के ऊपर V1, तो बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज कितना होगा? C1 V1 प्लस C2 V2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Q कितना होता है? C इंटू V। तो बिफोर शेयरिंग कितना चार्ज था? बिफोर शेयरिंग जब चार्ज फ्लो नहीं हुआ है फर्स्ट कैपेसिटर टू अदर कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए लेट V इज द कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अब शेयरिंग शुरू हो गई, अब चार्ज वन कैपेसिटर से दूसरे की साइड जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? आफ्टर शेयरिंग चार्ज भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेट अस से दैट चार्ज इज Q प्राइम, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो अब जब आफ्टर शेयरिंग चार्ज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो वो क्या होगा? Q प्राइम इक्वल टू C1 इंटू V, C2 इंटू V। क्यों V? क्योंकि अब पोटेंशियल जो है वो सेम हो चुका है, अब कॉमन पोटेंशियल आ चुका है। ठीक है, लेकिन चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज बिफोर शेयरिंग शुड बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो Q शुड बी इक्वल टू Q प्राइम, Q की वैल्यू पुट करिए, Q प्राइम की वैल्यू पुट करिए, और यहाँ से हमारे पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ से V कॉमन निकलेगा,
C1 V1 C2 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 and this is the value of common potential। और जब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज जो है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि Q1 प्राइम जो है वो फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज हो गया आफ्टर शेयरिंग और Q2 प्राइम जो है वो दूसरे कैपेसिटर का चार्ज हो गया आफ्टर शेयरिंग। तो Q1 प्राइम देखिए क्या होगा, C1 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम हो गया है, और Q2 प्राइम क्या होगा, C2 इंटू V। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में या एमसीक्यू में आ सकता है कि ठीक है कॉमन पोटेंशियल तो निकाल लिया पर अलग अलग चार्ज बताइए दोनों कैपेसिटर्स का आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस। और इस शेयरिंग ऑफ चार्जेस के प्रोसेस को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कि पहले चार्ज Q1 और Q2 था कैपेसिटर्स के ऊपर, शेयरिंग करने के बाद कितना हो गया Q1 प्राइम Q2 प्राइम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब देखिए एनर्जी का लॉस होगा जब चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, क्या था हमारे पास दो कैपेसिटर थे, कैपेसिटेंस C1 C2। लेट दीज कैपेसिटर्स आर चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड V2 व्हेन दीज कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू थ्रू अ वायर। ठीक है, दो कैपेसिटर्स को हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ कैपेसिटर इज सेम। और वो जो पोटेंशियल सेम होता था उसको हम बोलते थे कॉमन पोटेंशियल। ऐसा ही था ना, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, दिस इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल एंड लेट अस कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी जो इस प्रोसेस में हुई है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस में, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग। देखिए आफ्टर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग U1 कितना था, C1 V1 स्क्वायर, और इसका कितना था, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी U1 प्लस U2 बिफोर शेयरिंग। अब आफ्टर शेयरिंग दोनों का पोटेंशियल V हो चुका है, तो कितना आ जाएगा, U प्राइम हाफ C1 V स्क्वायर, एक का, दूसरे का हाफ C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर कॉमन आ गया, बट हमें V की वैल्यू पता है कितनी होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये देखिए अभी कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, ये देखिए। तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब एक C1 प्लस C2 दूसरे C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है ना, देखिए ये तो इससे कट जाएगा। तो इट इज हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकलेगा, U माइनस U प्राइम, दिस U माइनस U प्राइम, 1 माइनस दिस 2। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 1 की वैल्यू पुट की, 2 की वैल्यू पुट की। तो ये देखिए हम एनर्जी लॉस को लिखेंगे डेल्टा U से। हम क्या करेंगे, जब हम दोनों को U माइनस U प्राइम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम आएगा हाफ C1 प्लस C2। अब C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर के पास तो C1 प्लस C1 2 नहीं है, तो इसके साथ क्या होगा, ये फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए, आपको भी क्लियर होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। तो अब देखिए जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसको इसके साथ, ये C2 को इसके साथ, तो हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ जब हम इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस का आएगा, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। C2 V2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 2C1 C2 V1 V2 ये जो भी है ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए C1 V1 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, तो वैल्यू जो हमारे पास आई है वो ये है। यहाँ से C1 C2 जो है कॉमन आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो U माइनस U प्राइम जो हमारे पास एनर्जी लॉस है, वो देखिए ये जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। तो इट मीन्स कि U इज ग्रेटर देन U प्राइम। इट मीन्स कि जब हमने शेयरिंग नहीं की थी तो एनर्जी क्या थी, U। जब शेयरिंग हुई चार्जेस की तो एनर्जी हो गई U प्राइम, लेकिन U ज्यादा है, मीन्स आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस, जब चार्जेस का शेयरिंग हुआ है, जब फर्स्ट कैपेसिटर से सेकंड कैपेसिटर पे या सेकंड कैपेसिटर से फर्स्ट कैपेसिटर, जो भी पोटेंशियल था दोनों का, जो शेयरिंग हुई है चार्जेस की, तो हमारे पास जो एनर्जी है उसके बाद वो डिक्रीज हुई है। इट मीन्स एनर्जी का लॉस हुआ है। देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर।
तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड एनर्जी लॉस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे